तो पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार अनुमंडल अस्पताल डेहरी है। मैं यहाँ कार्यकारी उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, पोस्ट वायरल हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने भी ट्वीट किया, जो मंकी पॉक्स है लोगों को लेकर क्या लोग डरे हुए हैं कि एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो अगर आप इसके बारे में कुछ अवेयरनेस कर सकें। मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज है। जिस तरह के सिंपल आपको कोरोना है या चेचक है, मिजल्स है, इसी तरह का एक बीमारी है जो अभी भारत में शुरू हुई है और 4 या 5 केस अभी तक हम लोग को भारत में डिटेक्ट हुआ है। इसमें सारे लक्षण मिले जुले हैं जो किसी भी वायरल डिजीज में होते हैं। जैसे इसमें और सबसे ज़्यादा जो इसमें हम लोग को पहचानने के लिए है कि चेचक वाले जो सिम्टम होते हैं इसमें, जैसे स्किन का रैश मिलता है और सारे सिम्टम आपको कोरोना के जैसे मिलेंगे, जैसे सर्दी खांसी हुआ, बुखार हुआ, बुखार के साथ लिम्फेडिनोपैथी होता है। लिम्फेडिनोपैथी मतलब गांठ होते हैं, जैसे गले में, गर्दन में हुए, ये आपको आर्म पिट में हुए, इंगुइनल रीजन में हुए, इस सब जगह पर गांठ फीवर के साथ आपको मिलेंगे। उसके बाद कमजोरी होगी, जिसको उसके कमजोरी के साथ आपको थकान महसूस होगी, बुखार होगा। ये उसमें सबसे बड़ा इसमें हमको पहचानने का लक्षण है कि बुखार और सर्दी खांसी, इसके साथ अगर स्किन में हमको रैश मिलते हैं, स्किन रैश मिलते हैं, तब उसको हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये चेचक है या मंकी पॉक्स है या कुछ और है। सर, एक चीज़ ये भी है, आपने तो क्लियर कर दिया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के साथ क्लियर करना चाहता हूँ। कोरोना के सिम्टम्स में और इस मंकी पॉक्स में के सिम्टम्स में आप क्या फ़र्क मानते हैं? कोरोना और मंकी पॉक्स के सिम्टम में, कोरोना में स्किन रैशेज नहीं होते हैं। अगर कुछ उसके साथ बहुत ये होता है तब कुछ मिल सकते हैं कुछ में, लेकिन स्किन रैश उसमें नहीं होते हैं कोरोना में। लेकिन इसमें स्किन रैशेज से शुरू होता है। फीवर के बाद 2-3 दिन के बाद, जिस दिन फीवर आपको शुरू हुआ, बुखार लगना शुरू हुआ, उसके 2-3 दिन के बाद स्किन में, चमड़े में आपको धब्बा, दाग धब्बा, लाल रंग के स्किन जैसे चेचक में निकलते हैं, उस तरह से इसमें आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कब डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए? इनिशियल स्टेज कब हो, कोई पर्टिकुलर डेट? हाँ, ये बुखार के 2 से 3 दिन के बाद ये स्किन में रैश होने लगता है। जैसे ही स्किन में रैश किसी को अगर दिखाई देता है तो उसको अपना सलाह के लिए अस्पताल में आना चाहिए। तो क्या इस टाइप की टेस्टेड जो डेहरी में उपलब्ध है? नहीं, इसके जांच के लिए सबसे पहले तो जो भी अगर मरीज आता है, मरीज को हम लोग को बताना होगा कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, पहली चीज़। दूसरी, उसकी जांच के लिए उसका ब्लड सैंपल और यूरिन का सैंपल, दोनों सैंपल लेके हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में। और अभी सिर्फ पूरे भारत में एक ही जगह जांच हो रही है, पूना के वायरोलॉजिकल लेबोरेटरी में। तो वो वहाँ से सैंपल पुणे जाएगा, पुणे से जांच होके आएगा तब। सर ने साफ क्लियर कर दिया कि इसका टेस्ट यहाँ नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर आकर हम कांटेक्ट नहीं करेंगे, इनसे मिलेंगे नहीं। अगर आपके रैसेज बताए सर ने, जो सिम्टम्स आपको बताए, अगर आपको दिखाई देती है तो ज़रूर आप अनुमंडलीय अस्पताल डेहरी में आकर इसके बारे में समझिए। सर, एक बात बताइए, इसका आउटब्रेक कब माना जाए, लहर कब माना जाए? मतलब कि एक टाइप, अगर किसी भी इसमें है कि अगर एक मरीज भी हमको मिलता है इसका और वो कंफर्म हो जाता है एक मरीज भी, तो हम लोग आउटब्रेक मानेंगे इसको। सर, आप क्या सलाह देंगे, किस टाइप के कपड़े पहनना चाहिए? इसमें कुछ आप प्रिकॉशंस, कुछ ऐसा? इसमें सारे प्रिकॉशंस वही है जो हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोग अभी कोरोना के समय में साफ ले रहे हैं। जैसे मास्क पहनना है, अगर हमको उस तरह का थोड़ा भी सिम्टम लगता है या हमको लगता है कि कुछ भी है, तो हम अपने को अलग रखेंगे, या दूसरे को है तो उसको हम लोग उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करके इसमें है कि हम लोग को कोरोना में कोई कपड़े का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, क्योंकि ये स्किन रैश भी निकलता है और वो भी इन्फेक्टिव होता है। अगर हम एक दूसरे से हाथ सटाएंगे या कुछ करेंगे तो उससे भी हमारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए पूरे बाह के कपड़े, पूरे पैजामा पूरा या पैंट पूरा, शरीर को अधिक से अधिक हम ढक के रखें। और अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम अगली क्वेश्चंस, अगर हम सर से पॉसिबल हुआ तो हम अगला इंटरव्यू जरूर इसके बारे में करेंगे। थैंक यू सो मच।